मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है मशीनी ज़िंदगी की ऊब और नीरसता कैसे कम होगी। ये तो आप सब लोग मानेंगे ही कि हम लोग आजकल मशीनी युग से गुजर रहे हैं। एक मशीन की तरह से सुबह से रात तक चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ऊब, एक नीरसता, एक जैसे जीने का आनंद नहीं आ रहा हो, एक ऐसा भाव दिल के किसी कोने में लगातार बना रहता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये समझने की है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने से आप मशीन की तरह से नहीं जी रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। बहुत ज़्यादा व्यस्त इंसान भी रोज़ सुबह से शाम तक जो काम करता है उसमें सतही तौर पर कुछ ऐसा लग सकता है कि जैसे इसमें वैरायटी है, ये भिन्न भिन्न तरीके का है, लेकिन जो उसका एक पैटर्न है वो बिल्कुल मशीनी है। वो पूरे महीने, पूरे साल एक जैसा रहता है। इसीलिए इसको मशीनी ज़िंदगी मैं कह रहा हूँ। एक ऑफिस में रहने वाला इंसान, वो उसको वही लगातार की चैलेंजेस हैं। एक प्रोजेक्ट मिला है, उसका आगे बढ़ना है, उसका एक पूरी रिपोर्ट देनी है, उसको टाइम से कंप्लीट करना है। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अपने सहयोगियों के साथ आती हैं, अपने बॉस के साथ आती हैं, वो बिल्कुल एक ही तरह की रहती हैं। वही सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचना, वही शाम को टाइम से घर वापस आ जाना, और रात दिन मन में पूरा एक जो ऑफिस है वो पीछा नहीं छोड़ता है, मन में लगातार उथल पुथल मचाए रहता है। इसी तरह से किसी गृहिणी को ले लीजिए, उसको भी सुबह उठना है, नाश्ता बनाओ, नहा धोकर तैयार करो, घर की सफाई, पूरा काम करना है, फिर लंच है, फिर डिनर है, फिर रात आ जाती है, अपने पूरी व्यस्तता के बावजूद थक कर सो जाती है। बीच बीच में कभी यौन संबंधों का एक वैरायटी पैदा होती है, लेकिन ये सब भी एक पूरे एक जैसे एक ही तरह की जो पूरी की पूरी दिनचर्या है वो एक ही तरह की है, उसका भाव एक जैसा है, उसका रस एक जैसा है, तो ये भी एक तरह की मशीनी ज़िंदगी हो जाएगी। यही बात स्टूडेंट्स की लाइफ में भी है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ना शुरू करो, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, कुछ दिन रिलैक्स कर लो। वही सुबह स्कूल जाना, वही ट्यूशन के ऊपर चले जाना, तो मशीन की तरह से भाग रहे हैं, व्यस्त हैं। सभी लोग जीवन में व्यस्त हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जिनको जो सॉर्ट ऑफ रिटायर हो चुके हैं वो भी अपने आप को सुबह से शाम तक एक ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, सुबह वॉक करने चले गए, वही जाने पहचाने दोस्त, वही गिने चुने 2-4 टॉपिक जिनके ऊपर बहस होती है, फिर आ जाओ, नाश्ता कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, कुछ वैरायटी नहीं है। और सबसे जो कॉमन बात है इन सभी तरह की दिनचर्याओं में, जो कि अपने आप में देखने में बहुत व्यस्त हैं लेकिन फिर भी मशीनी है, वो ये है कि मन लगातार चलता रहता है। मन में एक असंतोष का भाव लगातार बना रहता है। लगता है कि ज़िंदगी को हमने सोचा था कि किसी और तरीके से जिएंगे, और जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें कुछ नयापन नहीं, कुछ जोश और उत्साह नहीं, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ज़िंदगी जीने का आनंद आ रहा है। तो ये है दोस्तों मशीनी ज़िंदगी जीने से मेरा आशय। और आज हम इसी अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि बावजूद आपका जो भी रूटीन हो, उसके बावजूद या उसमें फेर बदल करके आप कैसे इस मशीनी बोर्डम से, नीरसता से अपने जीवन को छुटकारा दिला सकते हैं, जीवन में कुछ जोश, उत्साह, नयापन, एक उछाल, एक पुलक पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और साफ करता चलूँ कि बहुत बारी लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है उसमें मनोरंजन बहुत है, किट्टी पार्टी है, हम क्लब जाते हैं, हम खेलने के लिए जाते हैं। तो ये बात ठीक है कि मनोरंजन जो है वो अपने आप में थोड़ा सा इस ऊब को, नीरसता को कम करता है, लेकिन बात अभी भी वही है कि वही आपका सप्ताह में एक दिन किसी खेलने के लिए चले जाना, सप्ताह में एक दफ़ा वीकेंड के ऊपर क्लब चले जाना, किट्टी पार्टी महीने में एक दफ़ा, ये भी सब उसी रूटीन में आ जाते हैं कि मनोरंजन, यस इनमें मनोरंजन है, लेकिन फिर भी ये मशीनी होकर रह गए हैं। तो आज हम ये जो मशीनी ज़िंदगी है इसको समझने के लिए एक
एक नए दृष्टिकोण से इसके ऊपर देखते हैं कि आफ्टर ऑल हम सब लोगों की ज़िंदगी, उसमें इतनी सारी वैरायटी होते हुए भी, इतने सारे काम हम दिन भर में करते हैं, फिर भी ये जो ज़िंदगी है ये बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मशीनी क्यों होती चली जा रही है, और इससे बचने के लिए कोई भी इंसान क्या करे। तो इस मामले में जो मेरी समझ है उसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए, अपने दिलो दिमाग से सब बातें निकाल कर, और ज़रा इस जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसके एसेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो आपको बात समझ में भी आएगी और वो आपके जीवन में बदलाव लाने में ज़रूर सक्षम भी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो हमारे जीवन में ऊब, नीरसता, नएपन की कमी, ऐसा लगना जैसे कि हम एक ही ढर्रे पर हमारी ज़िंदगी चल रही है, इसको कम करने के लिए सबसे पहली बात, एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझें। ये जो ऑफिस में जाने वाली स्त्री है, ये जब किसी गृहिणी की ज़िंदगी की तरफ देखती है तो कहती है, काश मेरी ज़िंदगी में ये इस तरह की ज़िंदगी होती जिसमें आराम होता, मैं घर में रहती, ऑफिस में तरह तरह की बातें ना सुननी पड़ती। वो आदमी जो लगातार फैक्ट्री में काम करता है, उसको लगता है कि ये जो ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करता है इसकी ज़िंदगी बेहतर है। जो कंप्यूटर के सामने बैठकर बंधा बंधा सा काम करता है, उसे लगता है कि मेरा कोई घूमने वाला काम होता तो शायद वो बेहतर होता। जो खेलने के लिए जाता है वो कहता है कि अगर मेरी ये कंपटीशन की भावना इसमें ना होती, हार जीत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण ना होती, मैं छोटे बच्चे की तरह से खेलता तो कितना आनंद आता मुझे अपने खेल से। तो आप बात को समझ रहे हैं ना। जो भी इंसान अपने जीवन में जो कर रहा है उसका कुछ विपरीत, उससे कुछ अलग, वो अपने जीवन में, अपने मन में एक प्रोजेक्ट करता है, उसकी एक छवि पैदा करता है और सोचता है कि अगर मेरा जीवन इस तरह का हो जाए तो फिर मैं कितना खुश रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में से ये जो मशीनी हो जाने की एक ऊब है, एक नीरसता है, एक चुभन है, ये बिल्कुल पक्के तौर पर कम हो जाएगी अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हो जाऊँ। तो ये जो अपनी ज़िंदगी को बदल कर किसी और तरह की ज़िंदगी जीने की जो एक चाह है, इस चाह की इम्पोर्टेंस को ज़रा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को मशीनी ऊब और निरस्ता का शिकार बनाने में ये जीवन को बदल कर किसी और ढंग से जीने की जो चाह है, ये क्या भूमिका निभाती है। मेरी बात को दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, जब हम किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करते हैं या अपने मन में उस तरह की ज़िंदगी की एक इच्छा पैदा करते हैं, एक छवि पैदा करते हैं, एक सपनों की दुनिया को जन्म देते हैं जिसमें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी भिन्न किस्म की होती है, उसे हम अलग ढंग से जीते हैं। तो ये जो चाह है दोस्तों, ये चाह जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कारण है आपकी ज़िंदगी को ऊब से, नीरसता से, नएपन की कमी से भरने का। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये जो चाह है, ये चाह आपके दिल में एक तरह की पीड़ा पैदा करती है, एक तरह की अफसोस का भाव पैदा करती है कि हमारी ज़िंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी कि उस आदमी की है, जैसी कि मैं हमेशा से चाहता था, ये दूसरी तरह की क्यों है। तो जो ज़िंदगी की आपकी सच्चाई है दोस्तों, वो आपको चुभने लगती है, वो बोर्डम की तरफ ले जाती है, वो ऊब की तरफ ले जाती है, वो नीरस नज़र आने लगती है। और वो जो सपनों की एक दुनिया आप बनाते हैं, अपनी चाहत की एक दुनिया बनाते हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कभी ना कभी मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो है तो आपकी कल्पना की दुनिया, वो तो आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। उसका सच तो कभी आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा आपको मालूम नहीं। तो ये जो एक मिस्टेक है जिसमें कि हम अपनी चाहत की दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानने लगते हैं, और जो असली ज़िंदगी है वो फिर बहुत ही स्वाभाविक है कि वो आपको ऊब से भरी हुई, निरस्ता से भरी हुई, एक पीड़ा देती हुई महसूस देने लगेगी। तो जब भी आपके मन में ये भाव पैदा होता है कि मेरी ज़िंदगी उस इंसान की ज़िंदगी जैसी क्यों नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में उस तरह से जीने की इच्छा रखता हूँ, तो ये जो भाव पैदा होता है, इस भाव की अहमियत को समझिए कि यही भाव आपकी जो वर्तमान में ज़िंदगी चल रही है, जो आप कर रहे हैं, उसमें ऊब और नीरसता और एक तरह का एक ही ढर्रे पे चलते हुए जो मशीनी अंदाज है, वो उसको यही चाहत जो है भरती भी है और इसको बढ़ावा भी देती है।
आप में से दोस्तों कोई ये पूछ सकता है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की चाह पैदा ना करें? क्या हम सपने देखना बंद कर दें? तो मेरा जवाब ये है कि चाह रखिए, सपने की दुनिया भी अपने मन में, दिलो दिमाग में बनाइए, लेकिन उसकी सिर्फ कल्पना में ही ना खोए रहे। उसके लिए क्या एक्शन करना ज़रूरी है, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को उन एक्शन की तरफ आप कैसे लगा सकते हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि सिर्फ उस सपने की दुनिया की कल्पना कर करके अपने मन में एक गुदगुदी सी पैदा करते रहना, और इस गुदगुदी के कारण, इस अच्छे एहसास के कारण आपको अपनी वर्तमान की ज़िंदगी जो एक बोझिल लगने लगती है, नीरस लगने लगती है, तब आप इस तरह के जाल में नहीं फंसेंगे। तो एक्शन की दुनिया में अपनी एनर्जी को लगाइए कि मैं भविष्य में क्या एक्शन करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने सपनों को, अपनी चाहत को पूरा कर सकता हूँ। तो वो एक्शन क्या होगा, उसमें अपना समय और ऊर्जा को लगाइए, वहाँ पर अपना ध्यान रखिए। तो आप उस ट्रैप में, उस जाल में नहीं उलझेंगे जो कि सिर्फ सोच सोच कर, सिर्फ एक दिल में फील गुड फैक्टर पैदा करके, एक प्लेजर का भाव पैदा करके वो जो आप उलझ जाते हैं, जिसके के कारण आपको अपना जो जीवन का सच है वो चुभने लगता है, नीरस लगने लगता है, उबाऊ लगने लगता है, तो आप उस जाल में, उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो अपनी वर्तमान की ज़िंदगी की किसी सपनों की दुनिया की ज़िंदगी से, किसी और की बेहतर ज़िंदगी से जब आप तुलना करना शुरू करें, आपका मन तुलना करना शुरू करे, तो फ़ौरन सजग हो जाएं और ये बिल्कुल बहुत क्लियरली अपने आप को ये संदेश दें कि ये जो मेरी इस तरह की तुलना करने की आदत है, यही मुझे अपनी वर्तमान की ज़िंदगी को, जो कि मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है, उसको हंसी खुशी के साथ, उसको रस के साथ, उसको एक बहुत अच्छे संतोष के भाव के साथ नहीं जीने देती है। तो ये जो समझ है, ये आपको उस चाहत की दुनिया में, सपनों की दुनिया में नहीं भटकाएगी। और जब आप अपनी कल्पना की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में, अपनी चाहत की दुनिया में अपनी एनर्जी को नहीं उलझाएंगे, तो फिर ये जो एनर्जी अब आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऊर्जा अब आपके साथ क्या करेगी, इसको भी ज़रा समझने जैसा है। तो जब भी आप ऊर्जा से भरे होते हैं और मन में कोई भटकाव नहीं होता है किसी भी तरह का, तो आप बहुत सजग हो जाते हैं। आपके पास जो एनर्जी है वो अलर्ट हो जाती है, अटेंशन में चली जाती है, और वहीं से आपका जीवन शुरू होता है अभी और यहीं में जीने का, जिसकी की चर्चा मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। अभी और यहीं का जीवन शुरू होता है। एनर्जी जो है, उसी का दूसरा नाम है जोश, उसी का दूसरा नाम है उत्साह, उसी का दूसरा नाम है रस जीवन का। ये आपको उपलब्ध होने लगता है अभी और यहीं के संसार में। आप आ जाते हैं पूरे अटेंशन के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी एक पूरी इंटेंसिटी के साथ आप अपने जीवन में जो भी चल रहा है, जिस तरह का जीवन चल रहा है, उससे जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, यही वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यही वो जीने का ढंग है जो आपके जीवन से ऊब को हटाता है, नीरसता को हटाता है। वो जो आप एक ढर्रे के ऊपर मशीन की तरह से जीवन जी रहे थे, उसको बिल्कुल हटाने में सक्षम है अभी और यहीं, पूरी सजगता से, पूरे जोश और उत्साह से जीने की समझ। तो दोस्तों, आज से ही तुलना को बंद करें, किसी और की ज़िंदगी से तुलना ना करें। अपने सपनों की दुनिया को सिर्फ एक्शन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी ऊर्जा और समय को लगाएं, तो आप पाएंगे कि ये जो मशीन की तरह से ज़िंदगी हो गई है, ऊब और नीरसता से भर गई है, एक तरह की चुभन से भर गई है, ये इसकी पीड़ा दिन पर दिन कम होने लगेगी। और अभी और यहीं में जीता हुआ इंसान बिल्कुल ये निश्चित है कि उसके जीवन में रस भी होता है, उसके जीवन में एक पुलक भी होती है, वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाने में सक्षम होता है। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये आपको उपयोगी भी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी ज़रूर करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जानकार लोगों से भी कराएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके कोई सुझाव या सवाल हों तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।